नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। चर्चा आज शाहाबाद की करते हैं। शाहाबाद क्षेत्रों में कितने विधानसभा सीटें हैं और उन विधानसभा सीटों पर वर्तमान में किसका कब्जा है और एनडीए की निगाहें उन विधानसभा सीटों पर क्यों टिकी हुई है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि शाहाबाद क्षेत्र में कितने विधानसभा है। शाहाबाद क्षेत्र में टोटल 25 विधानसभा सीटें हैं और इन 25 विधानसभा सीटों पर 12 विधानसभा सीटों पर जो है वो राजद का कब्जा है। 12 विधानसभा सीटें। महागठबंधन की अगर बात कर ले तो महागठबंधन में 18 सीटों पर कब्जा है महागठबंधन का। 12 पर राजद, 3 कांग्रेस के पाले में है और 3 सीपीआई-एमएल के पाले में है। वहीं एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए में आपको भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर कब्जा की हुई है और जेडीयू मात्र 1 सीट पर। अब शुरू करते हैं, लोकसभा वाइज इन सीटों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आते हैं काराकाट। काराकाट में आपके 6 विधानसभा सीट हैं और इन 6 विधानसभा सीटों में एक भी सीट एनडीए के पास नहीं है। बहुत सोचने वाली विषय है कि जिस शाहाबाद को कहा जाता है यहाँ पर कुशवाहा बेल्ट है, उस शाहाबाद में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पूरी तरीके से गायब है। आप देखिए, काराकाट में नोखा विधानसभा, डेहरी विधानसभा, इन पर राजद का कब्जा है। गोह में राजद का कब्जा है। वोबरा में राजद का कब्जा है। नवीनगर में राजद का कब्जा है। काराकाट में सीपीआई-एमएल का कब्जा। मतलब 6 विधानसभा में 5 पर राजद का कब्जा, 1 पर सीपीआई-एमएल का कब्जा। उसके बाद आते हैं आरा में। आरा में आप आइए तो संदेश में राजद का कब्जा, बड़हारा में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा, आरा पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। अग्नियावा में आप आइए तो सीपीआई-एमएल का कब्जा। तरारी में भारतीय जनता पार्टी, जबकि अब भी आया है भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीट, नहीं तो सीपीआई मतलब वामदल के पास ही ये सीटें थीं। तो ये भी भाजपा की। अभी उपचुनाव, विशाल पांडे जो हैं वो चुनाव जीते हैं, सुनील पांडे के बेटे, तो ये अभी सीटें आई हैं। उसके बाद आए जगदीशपुर में राजद का कब्जा, शाहपुर में राजद का कब्जा। आरा में 7 विधानसभा सीटें हैं और 7 में इसमें भारतीय जनता पार्टी 3 पर अपनी बढ़त बनाई हुई है। उसके बाद आप आइए बक्सर में, तो बक्सर में आप बरहमपुर में राजद का कब्जा, बक्सर पे कांग्रेस का कब्जा, डुमराव में सीपीआई-एमएल का कब्जा, राजपुर में कांग्रेस का कब्जा, दिनारा में राजद का कब्जा, रामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा, जो कि अभी जो उपचुनाव हुआ वो, नहीं तो उस पर भी राजद का कब्जा था। उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के पाले में रही तो 2 सीटें, जो कि 6 सीट अभी भाजपा जहां दिख रही है वो 6 सीट नहीं रहती, वो 4 ही रहती, 2 पर अभी कब्जा हुआ है। उसके बाद आप आइए सासाराम में, मोहनिया में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा, भभुआ पे राजद का कब्जा और 1 सीट जो जेडीयू के पास है वो है चैनपुर विधानसभा सीट, जिस पर 1 पर जेडीयू का कब्जा है। चिनारी में बीजेपी का कब्जा है। सासाराम पर राजद का कब्जा है। करघर में कांग्रेस का कब्जा है। और ये शाहाबाद की 25 सीटें में राजद 12 सीटों पर अपना कब्जा जमाए हुए है। और इस विधानसभा सीट चुनाव में ये तैयारी हो रही है एनडीए के तरफ से कि इन शाहाबाद के 2500 सीटों पर अपना कब्जा हो। जो एनडीए अभी हाल में 7 सीट पर कब्जा की हुई है, मतलब कि 25 में से 7, और महागठबंधन 18 सीटों पर कब्जा किए हुए है। महागठबंधन का 18 सीटों पर कब्जा है और एनडीए का मात्र 7 सीटों पर कब्जा है। और अब एनडीए प्लान बना रही है कि इन सीटों पर, जो कि कहा जाता है कि कुशवाहा का एक गढ़ माना जाता है, कहा जाता है कि यहाँ पर कुशवाहा की संख्या अधिक है, चाहे आप काराकाट की बात कर ले, आप आरा की बात कर ले, बक्सर की बात कर ले, सासाराम की बात कर ले, लेकिन परिणाम क्या है? सासाराम हो, चाहे बक्सर हो, चाहे आरा हो, चाहे काराकाट हो, शाहाबाद के सीटों पर जहां पर एनडीए का कब्जा होना चाहिए वहां नहीं है। क्यों? क्योंकि 2020 में अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा अलग चुनाव लड़े थे, चिराग पासवान अलग चुनाव लड़े थे, तो इन लोगों ने एनडीए को नुकसान पहुंचाया और अब ये सब एक साथ हैं। तब इनकी प्लानिंग ये बन रही है कि शाहाबाद में
हम किस तरीके से रन करें। और ये शाहाबाद की 25 सीटों पर सबसे अधिक किसको चुनाव लड़ाया जाए जो कि राजद को डैमेज कर सके। चाहे आप नोखा की बात कर ले, डेहरी की बात कर ले, काराकाट की बात कर ले, चाहे आप आए तो संदेश की बात कर ले, बरहारा की बात कर ले। तो बरहारा में तो मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को वहाँ रखेगी, लेकिन और जगहों पर ब्रह्मपुर हो, बक्सर हो, डुमरांव हो, राजपुर हो, इन जगहों पर एनडीए की क्या क्या प्लानिंग होगी ये देखने वाली बात होगी। कि जिस शाहाबाद में कहा जाता है, और इस इन्हीं सीटों की वजह से आपको काराकाट भी हाथ से गया, आरा भी हाथ से गया, बक्सर भी हाथ से गया और सासाराम भी हाथ से गया। ये चारों लोकसभा सीटें जो हैं वो एनडीए के हाथ से गई। क्यों? क्योंकि यहाँ के विधानसभा पर महागठबंधन का कब्जा है। अब जिस काराकाट में 6 सीट पर 5 सीट पर जो है राजद का कब्जा है, 1 सीट पर वामदल का कब्जा है, तो 6 पर महागठबंधन का कब्जा है, तो वहाँ कैसे लोकसभा में एनडीए चुनाव जीतेगी। आप आरा की बात कर ले, 19 का चुनाव हुआ तो आप आर.के. सिंह जीत गए, 20 के विधानसभा में आरा में राजद और सीपीआई का कब्जा हो गया, तो फिर 24 के चुनाव में नुकसान तो होगा ही। तो ऐसे में अब एनडीए ये देख रही है कि विधानसभा में अपने आप को मजबूत रखना पड़ेगा, तब जाके हमें फ़ायदा होगा लोकसभा में। और इन्हीं कारणों की वजह से एनडीए जो है वो पीछे रह गई। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।